हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा। आज पढ़ाने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का ये पहला क्लास है। एकदम जीरो से शुरू करेंगे और आपको हीरो बना के रख देंगे। साधारण ब्याज में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। एकदम जबरदस्त ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। आज के बाद जीवन में कभी भी सवाल गलत नहीं होगा साधारण ब्याज का, और 100% समझ में आएगा, इसकी 100% गारंटी है। एकदम जबरदस्त ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, बहुत ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए फटाफट से आज का क्लास। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल मतलब साधारण, इंटरेस्ट मतलब ब्याज यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है। जैसे कि आइए पहले कुछ बातें जान लेते हैं। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। मूलधन, अगर आपको साधारण ब्याज में कुछ भी नहीं आता है फिर भी आज के बाद 100% समझ में आएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, प्रिंसिपल यानी मूलधन। ठीक है, अमाउंट मिश्रधन, मिश्रधन, रेट यानी दर, और टाइम समय। बस इतना ही चीज का खेल है इस साधारण ब्याज में पूरे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझेंगे प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखिए, जो धन हम कर्ज लेते हैं या कर्ज किसी को देते हैं वही क्या होता है, मूलधन होता है। इस मूलधन जो आप कर्ज लेते हैं या कर्ज देते हैं वो क्या होता है, मूलधन होता है। क्लियर है। अब देखिए दर क्या होता है, पहले दर समझ लेते हैं, उसके बाद समय समझेंगे, मिश्रधन समझेंगे। ठीक है, दर देखिए जैसे 10%। ठीक है, 10% का रेट, इसका मतलब क्या है, प्रतिशत के लिए बट्टा में 100 पढ़ाए हैं। प्रतिशत का मतलब है बट्टा में 100। क्लियर है। तो देखिए 10% का मतलब है 10 और बट्टा में 100, यानी 100 में 10। ये बात क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए 10% का मतलब है 10 और बट्टा में 100। ठीक है, यानी 100 में 10। अगर 100 रुपया होगा तो उसमें 10 रुपया ब्याज होगा। ये बात क्लियर। अब देखिए समय, समय तो पता ही है, वर्ष में 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए जो लेता है। ठीक है, अब देखिए मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन सबसे पहले समझते हैं। देखिए जो मूलधन होता है और ब्याज जो मिलता है, जब वो दोनों को जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, मिश्रधन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 500 रुपया लिए, ठीक है, और ब्याज उसको लौटाए 50 रुपया, तो दोनों मिला करके कितना उसको लौटाइएगा, 550 रुपया। तो 550 रुपया क्या हो जाता है, अमाउंट यानी मिश्रधन होता है। ये बात क्लियर हो गया। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। फिर से एक बार समझ लेते हैं ऊपर से। ठीक है, देखिए मूलधन, मूलधन में क्या होता है, जो आप कर्ज लेते हैं या कर्ज देते हैं वही क्या होता है, मूलधन होता है। ठीक है, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज, दोनों को जब जोड़ेंगे तो मिश्रधन प्राप्त होता है। ये बात क्लियर है। ठीक है, और रेट जैसे मान लीजिए 10% है तो प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, 10 बट्टा 100 यानी 100 में 10, यानी 100 में 10 रुपया का ब्याज होगा। ये बात क्लियर है। समय 3 वर्ष 4 वर्ष के लिए जो लेता है, ये बात क्लियर हो गया। चलिए आगे। अब देखिए प्रतिशत ब्याज बराबर क्या होता है। ठीक है, प्रतिशत SI बराबर R गुने T। प्रतिशत SI बराबर क्या होता है, R गुने T। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। रेट 5% और टाइम है 4 वर्ष के लिए। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत SI कितना होगा, प्रतिशत SI यानी प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, R गुने T। दोनों को गुना करना है तो दोनों को गुना करेंगे, 5 गुने 4 तो कितना आ गया, 20%।
ठीक है। प्रतिशत ब्याज जो है कितना आया 20%, यानी जितना मूलधन रहेगा उसका 20% क्या होगा ब्याज हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। फिर से एक बार समझते देखिए, प्रतिशत ऐसा है बराबर आर गुने टी होता है, ठीक है, बस इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए रेट कितना है 5% है और समय है 4 वर्ष के लिए, तो प्रतिशत ऐसा है निकाले कितना आया 20%, यानी जितना मूलधन होगा उसका 20% कर देंगे तो ब्याज पता चल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मूलधन यानी प्रिंसिपल मान लेते हैं 5,000 रुपया है, ठीक है, प्रिंसिपल 5,000 रुपया, रेट 5% है और टाइम है 4 वर्ष, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे प्रतिशत ऐसा निकालेंगे। प्रतिशत ऐसा क्या होता है आर गुने टी, तो दोनों को गुना करेंगे 5 और 4 को कितना आएगा 20%। तब ये जस्ट बताया है प्रतिशत ऐसा कितना आया 20%, यानी मूलधन का 20% करेंगे तो मूलधन कितना है 5,000 रुपया, इसका 20% करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 1,000 रुपया। ये 1,000 रुपया क्या हो गया ब्याज, ठीक है। क्लियर है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं कम समय में, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देख मूलधन है 5,000 रुपया, रेट है 5% और समय है 4 वर्ष के लिए, तो साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए इसको फार्मूला से भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग फार्मूला भी पढ़े हुईएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय और बट्टा में 100। क्लियर है। अब देखिए मूलधन कितना है 5,000 रुपया था, दर है 5% और समय है 4 वर्ष के लिए, बट्टा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। क्लियर है। तो यहाँ से कितना हो गया 1,000 रुपया, यही ब्याज हो गया। बात क्लियर है। तो देखिए मूलधन 5,000 था, रेट है 5% और समय है 4 वर्ष, तो सबसे पहले क्या करेंगे प्रतिशत ऐसा कितना आ गया 20%, बस मूलधन का 20% कर दीजिए तो डायरेक्ट ब्याज निकल जाएगा, कितना आ गया 1,000 रुपया। क्लियर है। चलिए आगे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है 2,000 रुपया, रेट है 3% और टाइम है 5 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ से ब्याज निकालना है, तो अभी जस्ट बताएं प्रतिशत ऐसा है बराबर क्या होता है आर गुने टी, यानी दोनों को गुना करेंगे तो 5 दिया कितना आएगा 15 आएगा, यानी 2,000 का 15% कर दीजिए, 2,000 का 15%, तो 15% के लिए बट्टा में 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से कितना आ गया 300 रुपया, यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझिए। देखिए मूलधन माने है 2,000 रुपया, रेट कितना है 3% है और समय है 5 वर्ष के लिए। क्लियर है। तो प्रतिशत ऐसा है बराबर क्या होता है आर गुने टी, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 दिया 15%, तो 20,000 2,000 का 15%, तो 15 बट्टा में 100, यहाँ से कितना आ गया 300 रुपया। क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रिंसिपल यानी मूलधन है 5,000 रुपया, ठीक है, रेट 10% और टाइम है 3 वर्ष। तो अमाउंट पूछ रहा, अमाउंट यानी मिश्रधन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए मिश्रधन में क्या होता है बताए हैं, मूलधन और प्लस ब्याज, मूलधन भी रहेगा और साथ में ब्याज भी रहेगा, जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसका 2-3 तरीका बताएंगे, आपको जो आसान लगे आप उससे क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मिश्रधन में क्या होता है प्रिंसिपल मूलधन प्लस इंटरेस्ट यानी ब्याज, ठीक है। ये बात तो आ गया है समझ में। जो अमाउंट यानी मिश्रधन में होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज कितना आएगा प्रतिशत ऐसा है बराबर क्या होता है आर गुने टी, तो देखिए आर गुने टी, तो दोनों को गुना करेंगे 10 को 3 से कितना होगा 30 होगा, यानी 5,000 का 30% निकाल दीजिए, 5,000 का 30%, 30 और बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा 1,500 रुपया, ठीक है, यानी ब्याज हो गया कितना 1,500 रुपया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा अभी जस्ट बताया, अमाउंट क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन कितना था 5,000 रुपया प्लस ब्याज कितना आया 1,500 रुपया, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा
6500 रुपया। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिशत SI निकालेंगे। ठीक है, प्रतिशत SI बराबर क्या होता है, R गुने T। ठीक है, तो दोनों गुना करेंगे, 30% आ गया। अब मूलधन जो दिया हो उसका 30% निकाल दीजिए, यानी 1500 रुपया ब्याज है। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 5000 प्लस 1500 रुपया, यानी 6500 रुपया। क्लियर है। अब देखिए इसको और तरीका से कैसे बनाते हैं, बहुत पहले थोड़ा परसेंटेज वैल्यू समझ लेते हैं। देखिए जैसे 10% है। ठीक है, 10% का मतलब क्या होता है, 10 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100। बात क्लियर है। देखिए 0 0 कट गया, कितना गया, 1/10। अगर मान लीजिए अगर वृद्धि रहता 10% वृद्धि, तो क्या करते हैं, ऊपर वाला में जोड़ देते हैं। अगर कमी रहता तो घटा देते हैं। ये बात आया समझ में, क्लियर है। परसेंटेज में ये बात बताए भी हुए हैं। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, प्रतिशत SI निकालेंगे। ये बात क्लियर है। प्रतिशत SI बराबर होता है R गुने T। तो रेट कितना है, 10 और समय 3 वर्ष, यानी कितना आ गया, 30%। ये बात आ गया समझ में। अब देखिए 30% का मतलब क्या है, 30 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 0 से 0 कट गया, यानी कितना आ गया, 3/10। मिश्रधन में मूलधन और प्लस ब्याज दोनों होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होता है, मिश्रधन प्राप्त होता है। तो अब देखिए मिश्रधन निकालना है, अमाउंट निकालना है। ठीक है, अमाउंट निकालना है तो डायरेक्ट इसको क्या करना है, ऊपर वाला में जोड़ देंगे तो कितना होगा, ये 13/10 है। तो अब मूलधन कितना था, 5000 ना, 5000 का 13/10 कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, यहाँ से कितना आ गया, 6500 रुपया। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर। फिर से एक बार समझ देखिए, प्रतिशत ऐसा है बराबर R गुने T होता है, 30%, यानी 3/10। और अमाउंट में क्या क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, दोनों को जोड़ेंगे तभी मिश्रधन प्राप्त होता है। तो देखिए ऊपर वाला टर्म को जोड़ देना है, यानी 13/10 आ गया ना, डायरेक्ट मूलधन का 13/10 कर दीजिए, 6500 रुपया आ जाएगा। क्लियर। मूलधन में परसेंटेज वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो मिश्रधन प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए मूलधन में परसेंटेज वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो मिश्रधन प्राप्त होगा, और मिश्रधन परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे तो मूलधन प्राप्त हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए हमको अमाउंट निकालना है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मूलधन कितना है, प्रिंसिपल 5000 रुपया, परसेंटेज वैल्यू का सीधा गुना करना है। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत ऐसा यहाँ से कितना हो जाएगा, प्रतिशत ऐसा है R गुने T, तो 10 को 3 से गुना करेंगे, कितना आया, 30%। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है, तो 30%, 130 और बट्टा में 100, 1 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कितना आ गया, 6500 रुपया। ठीक है, डायरेक्ट इसको बना सकते हैं ऐसे। पहले प्रतिशत ऐसा निकाल दीजिए, R गुने T यानी 30%, तो 5000 का 30% यानी 130 बट्टा में 100, 6500 रुपया आ गया। बात क्लियर है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, मूलधन क्या होता है, जो आप कर्ज लेते हैं या कर्ज किसी को देते हैं वही क्या होता है, मूलधन होता है। रेट होता है जैसे 10% यानी 100 में 10। ठीक है, यानी 100 रुपया में 10 रुपया, 100 रुपया का 10 रुपया ब्याज होगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए छोटी सी बात, प्रतिशत SI बराबर क्या बताए, R गुने T। ठीक है, प्रतिशत SI बराबर क्या बताए, R गुने T। अगर मानिए हमको रेट निकालना रहे, ठीक है, तो क्या करेंगे, समय से भाग लगाएंगे। ठीक है, देखिए गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी अगर रेट निकालना है तो प्रतिशत SI में समय से भाग लगाएंगे। ठीक है, समय से भाग लगाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, रेट, यानी दर पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मानिए हमको समय निकालना है, समय, तो प्रतिशत SI में क्या करेंगे, रेट से भाग लगाएंगे। बस ये 3 चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रतिशत SI बराबर R गुने T। क्लियर है। अब देखिए हमको रेट निकालना है, क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रतिशत SI में समय से भाग लगाएंगे तो रेट पता चल जाएगा, और समय निकालना है तो प्रतिशत SI में रेट यानी दर से भाग लगाएंगे तो समय पता चल जाएगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए प्रिंसिपल 2000 रुपया, ठीक है, और ब्याज 400 रुपया। ठीक है, समय वर्ष, तो दर पूछ रहा, दर क्या होगा, यानी रेट, रेट पूछ रहा। ठीक है, देखिए
प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है 2000 रुपया, ब्याज कितना है 400 रुपया और समय कितना है 5 वर्ष है, तो दर क्या होगा। अब देखिए कितना आसानी तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे प्रतिशत ब्याज निकाल लेंगे, प्रतिशत ब्याज। अब देखिए ब्याज है कितना 400 रुपया, किस पर 400 रुपया 2000 पर, तो 400 बट्टा में 2000 प्रतिशत के लिए 100% से गुना। क्लियर है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 से भाग लगाएंगे कितना आ गया 20%। क्लियर हो गया। अब देखिए हम क्या निकालना है रेट निकालना है, रेट तो क्या प्रतिशत ऐसा यानी प्रतिशत ब्याज में समय से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए कितना है 20 है प्रतिशत ब्याज और समय कितना था 5 वर्ष के लिए, तो बट्टा में 5 कितना आ गया 4%, यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीका है, आप क्वेश्चन को सेकेंड में बना सकते हैं, बस एक बार इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए प्रतिशत SI बराबर R गुने T होता है। ठीक है, रेट अगर निकालना है दर निकालना है, प्रतिशत SI में समय से भाग लगाएंगे रेट पता चल जाएगा। अगर हमको समय निकालना है तो प्रतिशत SI में रेट से भाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा समय। क्लियर है। अब देखिए छोटा सा एग्जांपल, मूलधन प्रिंसिपल यानी 2000 रुपया, ब्याज कितना है 400 रुपया, समय है 5 वर्ष, तो हमको दर निकालना है यानी रेट निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे प्रतिशत ब्याज का तो हमको जरूरी पड़ेगा, तो प्रतिशत ब्याज बराबर देखिए 400 रुपया ब्याज है किस पर 2000 पर, तो 400 बट्टा में 2000 गुना प्रतिशत के लिए 100%, यहाँ से कितना आ गया 20%। अब हमको रेट निकालना है, तो रेट बराबर प्रतिशत SI बट्टा T होता है, तो 20% ब्याज कितना आया था 20%, तो 20 बट्टा। अब देखिए समय कितना था 5 वर्ष, भाग लगा दिए कितना आ गया रेट 4%। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए एक होता है गुना गुनी वाला सवाल। ठीक है, जिसमें रहेगा इतना वर्ष में इतना गुना हो गया तो इतना वर्ष में इतना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी गुना गुनी वाला सवाल रहेगा तो उसको क्या करना है N1 - 1 बट्टे N2 - 1 बराबर T1 बट्टे T2, बस इस पे बैठा देना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं सवाल पर। ठीक है, बहुत सारे सवाल का प्रैक्टिस करते हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और अब क्वेश्चन बनने लगेगा आसानी तरीके से। ठीक है, आसान है। 18,440 रुपया के मूलधन पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। ठीक है, अब देखिए अभी जस्ट पढ़े हैं प्रतिशत SI बराबर क्या होता है, प्रतिशत SI बराबर R गुने T। ठीक है, तो देखिए रेट कितना है 15% और समय है 4 वर्ष, यहाँ से कितना आ गया 60%। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है साधारण ब्याज, तो देखिए कितना रुपया 18,440 रुपया, इसका 60% निकाल दीजिए, तो 60 बट्टा में 100, 0 से 0 कट गया। ठीक है, ये 0 से 0, अब 6 से इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 11,064 रुपया, यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए कह रहा है 18,440 रुपया के मूलधन पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे प्रतिशत SI बराबर R गुने T होता है, यहाँ से कितना आ गया 15 गुने 4 यानी 60%, तो मूलधन कितना था 18,440 रुपया, इसका 60% निकाल दिए कितना आ गया 11,064 रुपया। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 4,000 रुपया की राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो ब्याज निकालें। देखिए बहुत ही आसान है, प्रतिशत SI बराबर R गुने T। अब देखिए रेट है 15%, समय है 5 वर्ष के लिए, यानी प्रतिशत SI कितना आ गया 75%। क्लियर है। अब ब्याज पूछ रहा है तो मूलधन का 75% कर दीजिए, तो 4,000 गुने 75 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100। क्लियर है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इधर गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3,000 रुपया, यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए 4,000 रुपया का राशि है, 15% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया जाता है, तो ब्याज निकालें। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हम क्या करेंगे प्रतिशत SI निकालेंगे, तो प्रतिशत SI बराबर क्या होता है R गुने T, यहाँ से कितना आ गया 75%। अब जो मूलधन है उसका 75% कर दीजिए, वही क्या होगा ब्याज हो जाएगा, यानी 3,000 रुपया क्या है ब्याज है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1,000 रुपया का 1 वर्ष में 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज होगा। ठीक है, तो देखिए
अभी क्या बताए, प्रतिशत SI बराबर R गुने T, ठीक है। तो देखिए प्रतिशत SI बराबर R गुने T, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10% था समय एक, यानी 10% है, ठीक है। आप देखिए मूलधन कितना था, 1000 रुपया, इसका 10% निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कितना आ गया, 100 रुपया ब्याज हो जाएगा, यही आंसर है। कितने वर्षों में 4600 रुपया की राशि 3% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 5428 रुपया हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ कितना है, 4600 रुपया है, ठीक है। अमाउंट कितना है, अमाउंट यानी मिश्रधन 5428 रुपया, क्लियर है। और रेट दिया हुआ है कितना, 3%, ठीक है। तो देखिए बताए थे मिश्रधन में क्या क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, मूलधन भी होता है और ब्याज भी। तो देखिए अमाउंट यानी मिश्रधन इतना दिया हुआ है, अगर हम इसमें से 4600 रुपया यानी मूलधन घटा लेंगे तो बचेगा कौन, सिर्फ ब्याज ही बचेगा, बात क्लियर है। तो देखिए ऐसा कितना हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 5428 माइनस 4600, तो कितना आ जाएगा, 828 रुपया, बात क्लियर है। और हमको निकालना क्या है, समय निकालना है, ठीक है। तो देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में 100, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ब्याज देखिए कितना, 828 रुपया, मूलधन कितना 4600 रुपया, रेट 3%, समय निकालना ही है, बट्टा में 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्लियर। अब 46 को 3 से गुना करके इधर भाग लगा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में, यानी T बार समय कितना आ गया, 6 वर्ष, यही आंसर हो गया, क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं, देखिए मूलधन दिया हुआ था कितना है, 4600 रुपया, और अमाउंट दिया हुआ था 5428 रुपया, ठीक है। रेट है 3%। तो देखिए मिश्रधन में क्या होता है, मूलधन और प्लस ब्याज दोनों होता है, ठीक है, मूलधन भी होता है और ब्याज भी। तो देखिए अगर हम मिश्रधन में से मूलधन घटा लेते हैं तो ब्याज पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से ऐसा है, ब्याज निकाल लिए, कितना आ गया, 828 रुपया, ठीक है। और आप लोग फार्मूला भी जानते होइएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में 100, ठीक है। तो यहाँ से 828 ब्याज था, 4600 रुपया मूलधन था, रेट 3% था, समय निकालना था, बट्टा में 100, तो यहाँ से समय कितना आ गया, 6 वर्ष, क्लियर है। देखिए इसका जबरदस्त तरीका, ठीक है, जबरदस्त तरीका जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सेकेंडों में बना सकते हैं, ठीक है। ब्याज कितना निकाले, 828 रुपया, यहाँ तक तो क्लियर है। इसको प्रतिशत ऐसा एक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 828 रुपया ब्याज है, कितना रुपया था, मूलधन 4600 रुपया पर ना, तो बट्टा में 4600, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, क्लियर है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 46 से भाग लगाएंगे, कितना आ गया, 18%, बात क्लियर है। अब देखिए समय निकालना है, तो बताए थे प्रतिशत SI में अगर रेट से भाग लगाएंगे तो समय पता चल जाएगा, बात क्लियर है। तो देखिए रेट प्रतिशत SI है 18, बट्टा में रेट कितना है, 3% है, तो बट्टे 3, यहाँ से कितना आ गया, 6 वर्ष, यही आंसर हो गया, क्लियर है ना। आसान, दोनों तरीका से बना सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो समझ गए होइएगा। तो मूलधन था 4600 रुपया, अमाउंट था 5428 रुपया। तो देखिए अमाउंट यानी मिश्रधन में से मूलधन घटा लेंगे तो ब्याज बचेगा, तो ब्याज कितना हो गया, 828 रुपया, क्लियर है। अब देखिए प्रतिशत SI निकालना है हमको, तो 828 रुपया ब्याज है किस पर, 4600 रुपया पर, तो 828 बटे 4600, और गुना प्रतिशत के लिए 100% से गुना, यहाँ से कितना आया प्रतिशत SI, 18%। और पीछे बताए हैं अगर समय निकालना रहेगा तो प्रतिशत SI में रेट से भाग लगाएंगे तो समय निकल जाएगा, तो 18 में 3 से भाग लगा दिए, कितना आ गया, 6 वर्ष, क्लियर है जबरदस्त तरीका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। साधारण ब्याज की किस दर से 1600 रुपया 5.5 वर्ष में 2832 रुपया बन जाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। देखिए यहाँ से प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दिया हुआ है, 1600 रुपया, अमाउंट कितना 2832 रुपया, और समय दिया हुआ है 5.5 वर्ष, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 बट्टा 2 वर्ष, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्याज निकाल लेंगे ना। ब्याज कितना होता है, देखिए ब्याज क्या हो जाएगा, 2832 में से 1600 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1232,
इतना रुपया ब्याज हो गया, बात क्लियर है। अब प्रतिशत ऐसा है, यानी प्रतिशत ब्याज निकाल दीजिए। 1232 रुपया ब्याज है, कितना पर 1600 रुपया प्रतिशत के लिए 100% से गुणा 20 से 20 16 से भाग लगाए, कितना आया 77%। बात क्लियर है। अब बताए हुए थे क्या निकालना है, रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए अगर रेट निकालना है तो प्रतिशत एसआई में समय से भाग लगाएंगे, ये बात बताए थे ना। अब देखिए प्रतिशत एसआई कितना है 77%, बट्टा में समय कितना है 11/2 वर्ष, 11 2 ऊपर चला जाएगा, 11 से कट के 11 7 77 यानी कितना आ गया 14%। यही आंसर है। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए मूलधन कितना है 1600 रुपया, अमाउंट है 2832 रुपया और समय है 5.5 वर्ष, यानी उसको पूर्णांक तोड़ेंगे 11/2 वर्ष। यहाँ से ब्याज निकालने कितना आ गया 1232 रुपया। ब्याज कैसे निकलता है, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा लेंगे तो ब्याज बचेगा, क्योंकि मिश्रधन में मूलधन और ब्याज दोनों रहता है। ठीक है, तो ब्याज कितना हो गया 1232 रुपया। तो प्रतिशत ब्याज निकाल दिए यहाँ से, 1232 रुपया ब्याज है, 1600 पर 1600 प्रतिशत के लिए 100% से गुणा, कितना आ गया 77। क्लियर है। अब देखिए अगर रेट निकालना रहेगा तो प्रतिशत एसआई में समय से भाग लगाएंगे तो क्या पता चलता है, रेट पता चल जाता है। तो देखिए 77/11 2 ऊपर चला जाएगा, 11 7 77 कितना आ गया 14%। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताएंगे जिससे आप इस सब क्वेश्चन को सेकंडों में बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा बात समझते हैं। देखिए हो जाएगा, ठीक है, और प्रतिशत ब्याज, अब देखिए जैसे दोगुना कहेगा, दोगुना हो जाएगा तो प्रतिशत ब्याज क्या होगा, इसमें से एक घटा लेंगे। ठीक है, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, इस पे 2 0। ठीक है, यानी 1 हटा के और 100 को सटा के, इसका मतलब क्या है 2 है, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 में से 1 गया 1, उस पर 2 0। अगर कहता तिगुना हो जाएगा तो कितना होता प्रतिशत ब्याज 200। बात क्लियर। 3 में से 1 घटाएंगे, 2 0 चिपका देंगे। ठीक है, अगर कहता 4 गुना हो गया तो कितना हो जाता 300। ठीक है, तो इस तरह ध्यान में रखना है आपको। देखिए क्या कह रहा है, 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है, दोगुना हो जाता है तो प्रतिशत ब्याज कितना होगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 और उस पर 2 0 चिपका देंगे, यानी 100 हो जाएगा। तो रेट पूछ रहा है, तो रेट निकालने के लिए बताया है प्रतिशत एसआई में समय से भाग लगाते हैं तो रेट पता चल जाता है। तो दोगुना हो जाता है, इसका मतलब क्या 100 में किससे भाग लगाएंगे 8 वर्ष, यानी कितना आ गया 12.5%। यही आंसर हो गया। बस इस तरह के क्वेश्चन को मौखिक बना सकते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे रहता तिगुना हो जाता तो क्या करते, प्रतिशत ब्याज कितना होता 200 हो जाता, उसमें भाग लगा देते 8 से, डायरेक्ट आंसर आ जाता। बात क्लियर है। फिर से ये समझ लीजिए, डाटा बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, देखिए कहेगा दोगुना हो जाएगा तो प्रतिशत ब्याज 100 होगा, कहेगा तिगुना हो जाएगा, तिगुना हो जाता है तो प्रतिशत ब्याज 200 होगा, 4 गुना हो जाएगा तो कितना होगा 300 हो जाएगा। बात क्लियर है। इसी प्रकार कुछ भी रहे उसमें से 1 घटा के 100 सटा के, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा था, 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो प्रतिशत ब्याज कितना होगा 2 गुना हो जाता है, 1 घटा लेंगे। ठीक है, और 2 0 तो कितना हो गया 100। तो देखिए रेट निकालने के लिए प्रतिशत ऐसा में समय से भाग लगाते हैं, 100 बट्टा में समय कितना था 8 था, प्रतिशत ऐसा 100 हो गया 8 12.5%। ये बात क्लियर हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन को एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 9% की वार्षिक की दर से एक मूलधन पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 4016.25 रुपया था, तो मूलधन क्या है। इसमें क्या किया, साधारण ब्याज दे दिया। ठीक है, तो मूलधन पूछ रहा है तो प्रतिशत ऐसा है बराबर क्या होता है R गुने T होता है। तो देखिए रेट कितना 9% है और समय 5 वर्ष के लिए, तो दोनों को गुना करेंगे तो प्रतिशत ब्याज होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45%, ये प्रतिशत ब्याज हो गया। ठीक है, और यही ब्याज दिया हुआ है कितना है रुपया में
4016.25 रुपया। बात क्लियर है। तो 45% का मान इतना है, तो मूलधन पूछ रहा है तो 100% का मान निकाल दीजिए। 100% का मान 4016.25 बट्टे 45 गुने 100। बात क्लियर है। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये दशमलव से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग लगाएंगे 45 से, तो कितना आ जाएगा? 8,925 रुपया। यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, 9% की वार्षिक की दर से एक मूलधन पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 4016.25 रुपया था, तो मूलधन निकाले है। तो देखिए इसमें साधारण ब्याज दिया हुआ है, और आप जानते हैं प्रतिशत ब्याज बराबर, यानी प्रतिशत ऐसा है बराबर क्या होता है? R गुने T होता है। ठीक है, यहाँ से दोनों को गुना करेंगे 45%, यानी 45% का मान इतना दिया हुआ था, तो 100% का मान निकाल दिए, कितना गया? 8,925 रुपया। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, और PDF के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।